ओम शांति। आज की मुरली का डेट है 19 अगस्त 1971 और मुरली का टाइटल है सबसे सूक्ष्म बंधन बुद्धि का अभिमान। तो ये जो बुद्धि का अभिमान है, इसी का जो गुह्य परिभाषा बाबा ने बताया है। अभी हम थोड़ी देर के लिए पॉज करते हैं। जब इस वर्ड सुनते हैं कि बुद्धि का अभिमान, तो हमारे मन में क्या संकल्प आता है, उसको थोड़ा नोट करते हैं। तो हमारे मन में कुछ तो इमेज, कुछ तो उसका पिक्चराइजेशन हुआ होगा। हम इसको बुद्धि के अभिमान समझते हैं और फिर हम समझेंगे बाबा ने क्या कहा। इतनी डीप बात बाबा ने बताई है कि बुद्धि को अभिमान को लेकर के उसी अभिमान से कैसे परे जाना है, उसका सल्यूशन भी बताए हैं। और साथ में विश्व महाराजन बनने के लिए एक बहुत सुंदर क्वालिटी हमको क्या धारण करना है वो भी बताए हैं। तो बाबा कह रहे हैं कि योगयुक्त की निशानी क्या है। जैसे काल बताए थे बाबा, योगयुक्त माना हर कर्म युक्त युक्त होगा। तो आज बाबा कह रहे जितना जितना योगयुक्त उतना ही सर्व बंधनों से मुक्त होंगे, क्योंकि योगयुक्त की निशानी है बंधन मुक्त। फिर बाबा ने पूछा कि कौन सा बंधन है अपने लाइफ में, लिस्ट निकालो उसका। और बच्चों को पूछा आप बताओ। फिर कोई ने बताया कि देह अभिमान है। बाबा तक ये तो फाउंडेशन है। फिर किसने बताया लोकलाज है। बाबा बोलते ये भी तो छोटी बात है। फिर बाबा ने खुद ही बताया कि सबसे बड़े ते बड़ा जो बंधन है वो क्या है कि श्रीमत के साथ अपने ज्ञान बुद्धि को मिक्स करना, अर्थात अपने को समझदार समझकर श्रीमत को अपनी बुद्धि की कमाल समझकर काम में लगाना, जिसको बाबा कहते हैं दूसरे भाषा में ज्ञान की अभिमान अर्थात बुद्धि का अभिमान। इसको बाबा ने और अच्छे से आगे समझाए हैं। बाबा ने एग्जाम्पल दिए कि मान लो हमारा अंदर कोई कमजोरी है और कोई प्यार से आकर के हम समझे भाई ये ना ठीक नहीं है, आपको नहीं करना चाहिए, थोड़ा सा इशारा दे दिया। और उसी समय क्या होता है, और कोई आत्मा आकर के कोई संस्कार स्वभाव या सर्विस के लिए बुराई करता है हमारे सामने ना। अभी दो केसेस है। बाबा कह रहे दोनों को सामने रखो और सोचो हमारी वृत्ति में, दृष्टि में या सूरत में कुछ फर्क आता है। मतलब जो हमको थोड़ा प्यार से इशारा दे के बताया और जो आकर के बुराई किया सभी के सामने, दोनों के लिए हमारी भावनाएं, वृत्ति, दृष्टि क्या रहती है। बाबा कहते दोनों केस में फर्क नहीं आना चाहिए, हिम्मत उल्लास में अंतर नहीं आना चाहिए। बाबा कहते इसी को कहते इस बंधन को क्रश करना। जब हम दोनों के स्थिति में समानता नहीं रख पाते हैं, एक के लिए अच्छा एक के लिए बुरा सोचते हैं, तो वो हो जाता है बुद्धि का बंधन। अच्छा, उसको बंधन क्यों कहा? बुद्धि का अभिमान। तो इसी को बाबा ने बंधन क्यों कहा और बुद्धि का अभिमान क्यों कहा? क्योंकि बाबा ने देखो क्या कहे। बाबा कह रहे निंदा स्तुति हार जीत महिमा ग्लानी में समान, अर्थात बुद्धि में नॉलेज रहेगी कि हाँ यह हार है, यह जीत है, यह महिमा है, यह ग्लानी है, यह राइट है, यह रॉन्ग है। ये सब रहते हुए भी हमारी स्थिति एक रस अवस्था रहनी चाहिए। अगर नहीं रहती है तो बुद्धि का अभिमान है। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं ये हार है, ये ग्लानी कर रहा है, ये हम बुद्धि में मान के रखे हैं ना कि ये मेरा ग्लानी कर रहा है। तो बुद्धि में हम उसको पकड़ के रखे हैं, हमारे बुद्धि उसको जज करती है। या हमारे मन में हम कोई बिलीफ सिस्टम या कोई मान्यताएं ऐसे पकड़ के रखे हैं जिसके हिसाब से तो दूसरे को हम कहते हैं ना ये ठीक नहीं है, ये ग्लानी कर रहा है उसकी नॉलेज बुद्धि में। तो वो होते हुए जब हम दोनों को डिफरेंशिएट करते हैं, बाबा कहते वो हो गया अभिमान। अगर दोनों स्थिति में हमको समानता रहेगी तो वो बाबा कहते वो अभिमान को आपने क्रश कर लिया। तो जब हम बुद्धि में किसी को पकड़ के रखने के कारण दोनों स्थिति में, हार जीत निंदा अपमान में हमारी स्थिति सेम नहीं रहती है, तो उसको बाबा कहते बुद्धि के अपमान। और बाबा के बच्चे अगर
ये सूक्ष्म से सूक्ष्म बंधन है, अगर इसी को क्रश कर दिया तो आपने बड़ा जंप दे दिया। यहां तक भी बाबा कहे उसी स्थिति में आपने भले मुख से कुछ नहीं बोला, लेकिन सुनी सुनाई बातों पर अगर व्यर्थ संकल्प भी मन में चलता है ना, कोई बात को लेकर के, तो वो हो गया बुद्धि का अभिमान। हम कहते ना, अरे मैं तो ठीक था, उसने मुझे ऐसे बोला, इसमें मेरा क्या गलती है, मतलब उसी को लेकर के वो तो ऐसे बोल रहा है। तो वो जो व्यर्थ संकल्प चला रहे, वो बुद्धि के अभिमान, क्योंकि हम हमारे बुद्धि को राइट समझ करके उसको जज कर रहे हैं। बहुत डीप बातें हैं, उसको आप भी और थोड़ा सोच सकते हैं। फिर बाबा कह रहे ऐसे स्थिति होते हुए भी हमारे स्थिति डगमग ना हो, नॉलेज होते हुए भी डगमग नहीं होना, ये हो गया विजय। हमारे पास नॉलेज है कि ये गलत है या कल्याण है, फिर भी हमारा अगर समानता स्थिति रही, ये हो गया हमारा इस बंधन के ऊपर विजय। फिर बाबा ने उसकी युक्ति बताई कि ज्ञान को, अभिमान को, बुद्धि के अभिमान को हम कैसे क्रश करेंगे। उसके लिए बाबा युक्ति दे रहे, सदैव यह बात याद रहे कि हम कल्याणकारी बाप की कल्याणकारी संतान है। छोटा सा लाइन, लेकिन इसमें बहुत पावर है। बाबा कह रहे हम कल्याणकारी बाप की कल्याणकारी संतान है। जो भी देखते हैं, सुनते हैं, उनमें अकल्याण का रूप होते हुए भी अपनी कल्याण के बात निकालना, बाबा कह रहे यही पुरुषार्थ। फिर बाबा 3 बात बताए, भले रूप में अकल्याण का हो, हार का हो या ग्लानि का हो, ऐसे है तीनों स्थिति, लेकिन ये तीनों बातें हमारे स्थिति को डगमग नहीं करे, फिर उसका मतलब हम उस बंधन के ऊपर विजय प्राप्त कर दिए। फिर उसको कैसे ट्रांसफर करना है, बाबा युक्ति बता रहे। बाबा करे तो ये तीनों रूप भले आए, लेकिन अकल्याण के रूप को कल्याण के रूप में ट्रांसफर करने की शक्ति, ग्लानि को उन्नति का रूप समझकर धारण करने की शक्ति, और हार से भी आगे के लिए 1000 गुना विजय बनने की हिम्मत, उल्लास और युक्ति निकालने की शक्ति, अगर ये अपने पास होगी तो सूरत में और सीरत में उसका असर नहीं पड़ेगा। तो फर्स्ट पॉइंट क्या बताया, अकल्याण को कल्याण के रूप में देखने के लिए ट्रांसफर करने की शक्ति, पावर ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ना, बाबा कहते हैं बुराई को अच्छाई में परिवर्तन करने की। दूसरा क्या बताया, ग्लानि को उन्नति समझकर उसको धारण करने की शक्ति, और तीसरा हार के आगे 1000 गुना विजय बनने के लिए हिम्मत, उल्लास और युक्ति निकालने की शक्ति। देखो कितना डेप्थ बाबा ने बताया है। ये तीनों हमारे अंदर आ जाएगा तो हम इस बंधन को क्रश कर लेंगे। फिर बाबा कहे कोई भी बात आया, समस्या आया, उसी को ट्रांसफर जब हम करेंगे तब हम ट्रांसपेरेंट यानी पारदर्शी बन पाएंगे। तो इसी को कहेंगे अपकारी पर भी उपकारी बनना। फिर बाबा ने एग्जाम्पल दिया, जैसे हमारे संस्कार के समानता होते हैं ना, तो हमारे संस्कार जिसके साथ मिलते वो हमारा सखी, सहेली, दोस्त बन जाता है। अगर उसी के प्रति, हमारे सखी के प्रति या हमारे दोस्त के प्रति जो भावनाएं हमारे अंदर रहती है, जो दृष्टि रहती है, निंदा करने वाले के प्रति उसी स्नेह और सहयोग की दृष्टि रहनी चाहिए। दोनों के बीच में कोई अंतर न हो, उसके लिए जितना इसके लिए भी जितना। इसी को कहा जाता है अपकारी पर उपकार की दृष्टि व विश्व कल्याणकारी बनना। बाबा करे ऐसी स्थिति जब आ जाएगी तो समझो कि हम संपूर्णता की समीप आ गए हैं। मतलब ऐसे नहीं कि जिसके संस्कार कड़ा है उससे हम किनार कर लेंगे और जिसका अच्छा है बस उसके साथ मिलते रहेंगे, नहीं। बाबा करे भले कड़े संस्कार भले हो, लेकिन हमारी स्थिति क्या होना चाहिए, शुभ चिंतक की स्थिति होकर के उसी के आधार पर उसको हम ट्रांसफर करके उसके समीप लाएंगे। बहुत सुंदर एग्जाम्पल दिया। मान लो बाबा करे आपके पास कोई होपलेस केस आया, अगर उसे ठीक करेंगे तो उसका आपका नाम वाला होगा ना, और जो ठीक है या छोटा मोटा है उसी को ठीक करने से क्या फर्क पड़ेगा, मतलब इतना नाम वाला नहीं होगा। ऐसे जो निंदा करता है उसी के लिए अगर हम वृत्ति बदल करके दिखाएंगे तो वो हो गया हमारी महानता। फिर बाबा ने होम्योपैथिक का एग्जाम्पल दिया। होम्योपैथिक दवा में क्या होता है, छोटी छोटी गोली होती है ना। बाबा अगर कितने छोटी छोटी गोली और कितने बड़े बड़े बीमारी को भी ठीक कर देते हैं। और हम क्या है, हम तो मास्टर सर्वशक्तिमान है। तो क्या हम अपने वृत्ति और दृष्टि से किसी के कड़े संस्कार के रोग को खत्म नहीं कर सकते?
एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन बाबा ने कहा इधर कि अगर कोई के संस्कार को पलटा नहीं सकते हैं व खत्म नहीं कर सकते हैं तो समझो मुझ मास्टर रचयिता से तो रचना की शक्ति ज्यादा काम कर रहे हैं। इसलिए बाबा बोले कि यह लक्ष्य रखो कि ट्रांसफर होना है और ट्रांसफर करना है। ऐसे नहीं कहना कि वो ट्रांसफर हो तो मैं ट्रांसफर हो जाऊं, नहीं, मुझे होना है, मुझे ही करना है। जो ऐसे हिम्मत रखने वाले बनते हैं वही विश्व महाराजन बन सकते हैं। तो इधर बाबा विश्व महाराजन बनने के लिए एक क्वालिटी बता रहे हैं। तो बाबा करे विश्व महाराजन बनना है तो जो दैवी परिवार की आत्माएं भविष्य के विश्व में आने वाले हैं, अर्थात अभी जो हमारे ब्राह्मण परिवार में हैं, जो विश्व राज्य के अधिकारी बनने वाले हैं, इन सभी आत्माओं के ऊपर अब से ही स्नेह का राज्य करना है, ऑर्डर नहीं चलाना है। कौन सा राज्य करना है? स्नेह का। अभी से विश्व महाराजन नहीं बन जाना है, उनके ऊपर ऑर्डर नहीं चलाना है। अभी तो हम विश्व के सेवाधारी बनना है, स्नेह देना ही भविष्य के लिए जमा करना है। क्योंकि बाबा करे ये भी तो देखना है ना, हम भविष्य के खाते में कितने स्नेह जमा किया है। ज्ञान देना तो सरल है, लेकिन विश्व महाराजन बनने के लिए सिर्फ ज्ञानदाता नहीं बनना है, इसी के लिए स्नेह देना अर्थात सहयोग देना है। जहां स्नेह होगा वहां सहयोग अवश्य होगा। फिर बाबा कह रहे हैं कि अगर जो इतना ट्रांसफर खुद को किया होगा तो ट्रांसपेरेंट बन जाएगा। मतलब बाबा कह रहे उनकी सूरत ट्रांसलाइट के चित्र के समान दिखाई देगी। जैसे ट्रांसलाइट क्या होता है, दूर से स्पष्ट दिखता है ना, तो ऐसे सभी बातों में स्पष्ट और श्रेष्ठ कितना बने हैं। बाबा करे चेक करो, अगर नहीं बने तो कब तक बनेंगे। इतनी शक्ति अपने में भरी जो कैसे भी आत्माएं आए, किसी भी बात न बनने वाले भी आए जाए तो भी अचल अडोल एक रस रहेंगे। ऐसे शक्तियां भरी है। फिर बाबा करे अभी से भर लो, क्योंकि बाद में नहीं कहना कि हमको तो पता नहीं था। बाबा करे माया तो परीक्षा ले के लिए आएगी, नई नई बातें सामने लाएगी, लेकिन हम क्या है? मास्टर नॉलेजफुल है, मास्टर त्रिकालदर्शी है और मास्टर सर्वशक्तिमान है। अगर ऐसी स्थिति हमारी रहेगी तो माया हमसे बाहर करने के बजाय दूर से भाग जाएगी। इसलिए बाबा कह रहे ये सब शक्तियां अभी भरो, आगे जाकर के ऐसे परिस्थितियां आने वाली है तो फिर क्यों क्या कैसे करे सब खत्म हो जाएगा। बाबा कह रहे कि प्रवृत्ति में रहते हुए भी इसी नशे को कायम रखना है, क्योंकि ज्यादा परीक्षा हमको प्रवृत्ति में आती है ना। फिर बाबा कह रहे फिर इस ग्रुप का छाप क्या रहा उसको हम याद करेंगे। कोई आपको बदल ना सके, लेकिन आप सभी को बदल करके दिखाना। ये ट्रेडमार्क बाबा हमको दे रहे हैं। एक गीत है ना हमारा, बदला नहीं लेना किसी का, बदल करके हमको दिखाना है। तो कोई भी परिस्थिति व कोई भी वायुमंडल हमको नहीं बदले, लेकिन हम परिस्थिति को, वायुमंडल को, वृत्तियों को, संस्कार को बदल करके दिखाना है। यह छाप लगाना है। ये भट्टी का जो ट्रेडमार्क, इसी को अविनाशी लगा करके जाना है और ये ट्रेडमार्क को कभी नहीं भूलना है। और इसको अगर साथ साथ हम स्मृति में रखेंगे तो सदैव सफलता हमारा साथ में रहेगी। बाबा की डीप मुरलियां हैं, तो इसे हम भी और मनन चिंतन करके प्रैक्टिकल में कैसे हम ट्रांसफर करेंगे इस बुद्धि के अभिमान को जो बाबा ने बताया, उसी को कैसे हम दूर करेंगे। जो तरीका बाबा ने दिया कि हम विश्व कल्याणकारी है, परोपकारी, अपकार पर भी उपकार करने वाले, तो इसी स्थिति को हम कैसे निरंतर कायम रखेंगे, उसके लिए हमको काम करना है। अच्छा जी, ओम शांति। थैंक यू बाबा।